सतनाम सतनाम। मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। मेहमान साधु संग की, मेहमान साधु संग की, मेहमान साधु संग की, मेहमान साधु संग की। मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। मेहमान साधु संग की सुनो मेरे मीता, सुनो मेरे मीता। पिंगल पर्वत पार परे, पिंगला पार कर जाता है। महापुरुषों की नजर हो जाए, महापुरुष नजर कर दे तो पिंगला तो बेचारा धरती पर नहीं चल सकता, पर्वत को कैसे पार कर देगा, हिमालय को। महाराज कहते कोई बड़ी बात नहीं, महापुरुष नजर कर दे तो पिंगल पर्वत पार हो सकता है। गुरु अमरदास महाराज जी के तीसरे गुरु नानक के पास एक जिमीदार दही लाता था लंगर में। उन्हें जब दही ले आनी तो महाराज जी ने लंगर चालू करना। आज लेट हो गया, महाराज कहने लगे भाई उसको आने दो, फिर लंगर छकेंगे। वो लेट पहुंचा दही लेके। महाराज पूछने लगे क्यों भाई आज लेट हो गया तू? कहता जी गांव में रास्ते में जो गांव आते हैं वहां के नंबरदार ने सरपंच ने घेर दिया था, भाई इतना समय तेरे को दही ले जाते हुए हो गया, तू लंगड़ा है, तेरी टांग नहीं सीधी कर सकता। गुरु उच्चारण करो श्री, टांग नहीं सीधी कर सकता। महाराज सोचों में पड़ गए, कहने के भाई हम तो ऐसा काम करते नहीं, टांगे चढ़ाने का या उतारने का। तो फलानी जगह पर पहलवान रहता है हमारा सेवक, वहां चला जा। प्यारी साध संगत जी जब वहां गया ना, अभी बेनती नहीं की थी, प्रार्थना ही नहीं थी की, तो वो सोटा लेके इतना आ गया। कहता है ठीक गुरु ने करना होता है, और पेज मेरे पास देते हैं। जो सोटा उलारिया वो डर के जो भागने लगा, वहां टांग सीधी हो गई। साथ संगत बोलो श्री, टांग सी वो भागता 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 भागता, मैं तो लग रहा था पिंगल पर्वत पार हो जाता है पिंगला।
गुरु महाराज की मेहर हो तो जो काम नहीं होने वाले वो भी हो जाते हैं। आप कभी गुरु के ऊपर भरोसा रखो, प्यार रखो, अमृत वेले जाग के उसका काम करो। ये नहीं हम करें भी कुछ नहीं और मांगे भी सब कुछ, तो फिर भाई देने वाला भी सोचेगा। जो करते हैं उनको मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती। साथ संगत बोलो श्री, उनको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बनारस का राजा जहां वेदों पर श्रद्धा रखता था ना, चारे वेदों पर, वहां गुरु की वाणी का पाठ भी सुनता था। सुखमणि साहब का गुरु की वाणी का पाठ भी सुनता था। तो एक दिन जब वो गहू से सुनने लगा ध्यान से, तो बीच में एक अक्षर आया महाराज की वाणी का कि साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बख्याने। साध की उपमा त्यो गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूंचते मूंची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभु वेद न काई। वो मन में सोचने लगा, पर ये वेदों की महिमा जो ये कह रहे हैं, साध की महिमा वेद ना जाने, जे वेद नहीं जानेंगे तो और कौन जानेगा। मन में शंका आ जाती है ना, मन में शंका आ जाती है इंसान के, पर ये क्या है। जब पाठ पूरा हो गया तो राजा हाथ जोड़ के बेनती करने लगा, भाई साहब, महापुरखो, गुरु नानक की वाणी तो आद सच, सारे जपो आद सच, युगाद सच, है भी सच नानक। वो तो पीछे भी अब भी रहती दुनिया तक। पर ये क्या लिख दिया है गुरु नानक ने कि साध की महिमा वेद न जाने। जब उसने ऐसी प्रार्थना की ना उस गुरु के सिख के आगे, तो सिख के मुख से निकल गया, राजन इसका जवाब तेरा पुत्र देवेगा, तेरा बेटा देवेगा। राजा कहने लगा, मेरा बेटा कैसे देगा? बड़े बड़े ज्योतिषियों ने, बड़े बड़े रमजियों ने, बड़े बड़े जो खोज करने वाले हैं, उन्होंने बता दिया कि 7 जन्म तक तेरे कर्मों में औलाद ही नहीं दिखी। महापुरुष कहने लगे, भाई गुरु कृपा करेगा, गुरु मेहर करेगा, आप पाठ सुनते जाओ और करते जाओ। गुरु ने ऐसी बख्शिश की कि साल के बाद राजा बनारस के घर में सोना लाल बख्शा निरंकार ने, ईश्वर ने। सारा बनारस जगमगा उठा, गरीबों की झोलियां भर गई, कई कैदियों में कैद रिहा हो गई, खुशियां ही खुशियां, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होने लगी। तो राजा भी कहता है ज्योतिषियों को, भाई इसका टेवा बनाओ। टेवा बनाने लगे, बहुत सारे ज्योतिषी टेवा बना के सिर नीवा करके राजे के पास आ गए। राजे ने कहा, क्या हुआ? बहुत उदास हो। कहने के, राजन हमारा तो ज्योतिष ये बताता है कि इसकी उम्र 11 साल
11 महीने और 11 दिन ही होएगी। उच्चारण करो श्री। अब क्या करें? महाराज कहते हैं जैसी उसकी इच्छा होती है ना, जिस ठाकर सो ना ही चारा, सारे जपो, जिस ठाकर से हो ताको कीजिए सत नमस्कार। कोई चारा नहीं किसी का चलता। जब अंत समा आ जाता है ना, कभी किसी का चारा चलता ही नहीं। व्यास भगवान जी के पास एक बच्चा बड़ी सेवा करता था, तो व्यास जी ने सोचा भाई इसकी उम्र छोटी है, जाके बड़ी करवा ले। ब्रह्मा विष्णु महेश को साथ लिया, प्रारब्ध को साथ लिया, और कई जो कर सकते थे उनको साथ लिया। जो लेखनी लिखती है, हमारी उम्र लिखती है, उसके आगे जाके बेनती की, महाराज ये लड़का बड़ा अच्छा है, हम तो उम्र बढ़ाने आए हैं। वो होनी कहने लगी, पहले बार जाके देखो लड़का जिंदा भी है कि नहीं है। कहने लगे मैंने तो उसकी मौत ही लिखी हुई थी भाई, जब ब्रह्मा विष्णु महेश इकट्ठे हो जाएंगे तो इस बच्चे की मौत हो जाएगी। साथ संगत बोलो श्री।